ये सब कौन से ब्रांच चल रहा है मालूम है नहीं केमिस्ट्री का? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में अभी सीख रहे हैं आप IUPAC नॉमेनक्लेचर नाम लिखने के लिए। खैर ये तो ख़त्म हो गया। मैथ में बताइए एक्सरसाइज क्या चल रहा था? 15.14.1 केसी सिन्हा 11th क्लास। चैप्टर स्टार्ट हुआ है बाइनोमियल। थ्योरम। क्वेश्चन नंबर कई बताना है? कैमा 5। क्या है पहले क्वेश्चन लिख। 5वां लिखे 0.99 मतलब 0.99। बोली चाली में हम लोग 99 बोलते हैं। अब वो तरुण जो छोटका होता है, हाँ सर 99 बोल दिए, गलत बोल दिए, 0.99 बोलिए। ठीक है बाबू, पुत्रू के लिए वैसे ही बोलना चाहिए 0.99। ये पूरे पर पावर 5 के प्रसार में पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए, ध्यान से सुनना, पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए इसका निकटतम मान ज्ञात कीजिए। कई पद इस्तेमाल करना है, तो पहला 3 पद इस्तेमाल करना। देखो कितना है 0.99 पे पावर कितना 5। और कई पद इस्तेमाल करना है? 3 पद। तो 0.99 को हम लिख सकते हैं 1 घटाओ 0.01 ऐसे लिख सकते हैं। देख लो घटा बटा के आ जाएगा इतना। इस पर पावर कितना 5। अब इसी को लिखा जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 0 और फिर 1। तो एक लिखे से कोई फ़ायदा है? मत लिखो, उससे अच्छा है 0.01 पर पावर कितना सीधे 0। तो ये भी लिखने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, लिख दिए। फिर घटाओ। अब बोलो 5 कॉम्बिनेशन 1 अगर लिखेंगे भी कोई फ़ायदा नहीं, तो उससे अच्छा है 0.01 लिखो। इस पर पावर 1 फिर प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2 0.01 पर पावर 2। लिखने के तो और भी लिख सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है सिर्फ कई पद। कहाँ प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इधर के तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, उधर प्लस है कि माइनस से क्या फ़र्क पड़ता है। उधर वाला इस्तेमाल भी नहीं होगा। हमको इस्तेमाल कई पद करना है, 3 ही पद ने। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इसका पहले 3 पद, शुरू से कई पद का इस्तेमाल कीजिए 3 पद। तो 5 कॉम्बिनेशन 0 मतलब 1 और ये भी 1, तो ये पूरा मिला जुला के आपको मिल गया 1। घटाओ 5 कॉम्बिनेशन 1 मने 5 ही होता है और गुने 0.01 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2। इसको हल करके देखो 10 होगा, तो 10 लिखो गुने 0.01। इसी चीज़ को अगर 2 बार लिखेंगे तो जो 2 अंक के बाद दशमलव है ना, जो 2 अंक के बाद दशमलव है ना, वो स्क्वायर होने का मतलब हो जाएगा कि 2 अंक के बाद ना 4 अंक के बाद। तो ये हो गया 1। इसको अगर ध्यान से देखें तो 0.05 बोलेंगे प्लस 1 2 3, मतलब ऐसे समझो ना कि बटा में कितना 0, 4 0, 4 अंक के बाद में है। 1 0 से 1 0 कट गया, फिर भी 3 0 है ना, इसका मतलब है अब 3 अंक के बाद दशमलव होगा। अब यही सब जोड़ना है, ध्यान देना। 1 में इसको जोड़ दिए तो 1.001, जिसमें घट जाएगा 0.01
5। अब यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो एगो 0 बैठा दो और अब घटाओ। 1 में से 0 गया तो 1 रह गया, ये बच गया 9। 9 में से 5 4, ये 9 कैसे बना? क्योंकि ये भी 9 होगा। 9 में से 0 गया तो 9, और ये 9 कैसे बना? क्योंकि पैसा दिया होगा तो 0 में से 0 गया तो इतना। तो आंसर लगभग में इतने आएगा। आपको एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा ये गारंटी नहीं, आप आंसर चेक कीजिए एक बार। कहाँ? गलती हो गया हमसे। 1 में से 0 गया तो 1 ठीक है था। अरे घटाओ भी नहीं आता, कैसन मास्टर है। 10 में से 5 गया तो 5 होगा, गड़बड़ हो गया। क्या करें, घटाव सीखे पड़ेगा। अब ठीक है, सब चीज़ तो एवे करता है। परमुटेशन कम्बिनेशन आता है, बाइनोमियल थ्योरम आता है, एपीजेपी आता है, सब आता है। जोड़े घटाव में दिक्कत हो जाता है। आंसर कितना दे रहा? 9 5, मतलब 9 5 1 है ना, खत्म। दशमलव के बाद आप जितना 0 दीजिए उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां अलग चीज़ था। 5वां में ध्यान से देखो तो कह रहा था 3 पदों का। 6ठा नंबर में देखोगे 3 पद नहीं है। 6ठा में लिखे 0 पद है ये नहीं है। अब लिखिए, लिखा था 0.99, 0.99 के पावर 10 का मान 4 शुद्ध दशमलव स्थान तक ज्ञात करें। 4 शुद्ध दशमलव स्थान तक ज्ञात करें। 4 पद नहीं प्रयोग करना है, 4 शुद्ध दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। 4 पद अगर कहते हैं तो अलग बात होता है। यहाँ 4 शुद्ध दशमलव स्थानों तक कहा जा रहा है। समझो क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। क्या है क्वेश्चन? 0.99 तो पावर कितना? 10। इसमें 4 पद इस्तेमाल करना ऐसा नहीं कहा गया। दशमलव के 4 शुद्ध अंक तक। जैसे इसको पहले ऐसे लिखो कि 1 में से घट गया कितना? 0.01। इस पर पावर कितना? 10। तोड़ना शुरू करो तो सबसे पहले लिखो 10 कॉम्बिनेशन 0। फिर 1 लिखने से कोई फ़ायदे नहीं है तो लिखो 0.01। इस पर पावर 0। फिर घटाओ 10 कॉम्बिनेशन 1। फिर 1 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 0. इस पर पावर 1। फिर प्लस। अब लिखो 10 कॉम्बिनेशन 2। फिर लिखो 0.01 पर पावर कितना? 2। फिर घटाओ 10 कॉम्बिनेशन 3। फिर लिखो 0.01 पर पावर 3। फिर चाहो तो लिखो प्लस 10 कॉम्बिनेशन 4। फिर 0. पर पावर कितना? 4। ढेर लिख दिए तो हमको चाहिए दशमलव के बाद कई अंक। ये जो लिख दिए बहुत हो गया, ये 7-8 अंक निकल जाएगा, उतना ज़रूरतों नहीं है। फिलहाल इसका मान 1, इसका मान 1, मतलब मिला जुला के 1। घटाओ 10 कॉम्बिनेशन 1 मतलब 10 ही होता है, और गुने ये हो गया 0.01 प्लस 10 कॉम्बिनेशन 2। अगर कोई हल करने के लिए बोले तो हल कर लेना। 10 कॉम्बिनेशन 2 हल करेंगे तो 45, तो 45 लिख दिए। वो हल कर लेना, वो सब सिखा दिए हैं। और उधर बोलो 0.0001 घटाओ 10 कॉम्बिनेशन 3 हल करो, मतलब 10 गुने 9 गुने 8, 3 सीढ़ी ऊपर से और फिर 3 सीढ़ी नीचे से। 1 गुने 2 गुने 3, 3 से ही कट गया, 3 3 9 और 2 से ही कट गया 4, मतलब कुल मिला जुला के 120।
और गुने में 0.01 है 3 बार, तो 0.2 अंक के बाद दशमलव, तो अब बोलेंगे 6 अंक के बाद दशमलव, 3 4 5 और 1 6। एकांक और चाहो तो सॉल्व कर लो, ये भी 10 कॉम्बिनेशन 4 हल करो, मतलब 7 जोड़ दीजिए, इधर से बढ़ा दीजिए 4, तो 4 दूनी 8 कट जाएगा पूरे पूरे, और 3 से 3 दिया 9, तो 7 या 21, मतलब ये हो जाएगा 210। हल करके देख लेना। और 0 कई अंक के बाद दशमलव, 8 अंक के बाद 2 2 4 2 6 7 1 8, काफ़ी है। हमको तो दशमलव के बाद कई अंक चाहिए, और यहाँ कई अंक पे हम पहुँचना है, बहुत हो गया, तो 4 अंक तो चाहबे करिए। पहले 1, फिर इन सबको गुना उना करो, तो देखो अगर समझदार हो तो समझो कि 0.1 अंक इधर नहीं भटकेगा, लेफ्ट साइड नहीं आएगा, लेफ्ट नहीं आएगा, किधर जाएगा, नहीं होगा। अभी बटा में 100 है ना, लेकिन कट के तो फिर 10 बचेगा। इधर सोचो 0.0045, कैसे हो गया, गुना कर दिए। उधर फिर समझो 120 गुना करो, तो गुने कर दो ने, 1 2 3 4 5 6, 0.000 और फिर 120 प्लस दशमलव के बाद कई अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे लिखो 0.00000, 5 हो गया ना, और फिर 210, बहुत लिख दिए। तो हमको तो दशमलव के बाद देखना है कई अंक मात्र, तो हम तो यहीं पे रुक जाते हैं, हम कहते हैं यहीं पे आंसर आ जाता, लेकिन ये शुद्ध नहीं होता। शुद्ध के लिए 2 अंक और आगे बढ़ गए। देखते हैं, पहले 1 को गड़बड़ हो गया, या प्लस नहीं होगा, या प्लस होगा, देखो प्लस होगा। 1 को पहले इससे जोड़ो और फिर उससे जोड़ो, तो जोड़ना शुरू करते हैं। पहले 1 जोड़ाता है, 1 इतना और इतना जोड़े ले आता है, जोड़ो तो पहले 1, फिर कितना लिखें, दशमलव। अरे इसमें दशमलव के बाद 0 0 नहीं है, 0 0 45, और वो भी जोड़ दो चाहो तो, 1 2 3 4 छोड़ के कितना, 0 210, और फिर माइनस वाला जोड़ो, 0.1, और कहाँ है माइनस वाला, तो ऐसे लिखो 0.1, नहीं होगा, और फिर उसके बाद 2 को 0 और फिर 120। अब दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कहो 1 2 3 4 5 6, 2 और 0 बैठा दिए, घटाओ, 0 में से 0 गया, 1 में से 0 1, 2 में से 0 2, आई तो 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 4 में से 1 गया 3, ई कितना बचेगा, 9, 10 होगा, हाँ 10 ही ना होगा, काय का 10 होगा, 0 में से 0 गया तो 0, फिर 0 में से 0 गया तो गड़बड़ हो गया, गलती हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो गलती कहाँ हो गया, दिस इज माई फॉल्ट, गलती का जा हो गया, घटाओगे तो नहीं आता। देखिए इतनी सुन लो, कैलकुलेटर कर रहा हूँ, तुमको कह दे कि इसमें से इसको घटाओ, बड़ी परेशानी है घटाने में, कि 0 से 0 घट गया, बड़ी मुश्किल है। 1 में से 0 गया, 2 में से, ठीक है, 0 में से 2 गया, और यहाँ से 1 गया, ठीक है, ये कितना बच गया था, 4 ने, ठीक है ना, आई तो पूरे 4 ने है, 4 में से 0 के कजा ये जा, कितना लिखें, लिख दें, नहीं अच्छा लग रहा हमको, लिख दें 4, अच्छा घटावियत नहीं आता हमको, 0 में से 0 घटा 0, आई बचा 10, 10 में से गया तो 9, 0 इतना कितना है, 0.904, एजा 3 नहीं होगा, एजा 4 होगा, शुद्ध नहीं चाहिए, तो 0.9 लिखे, 0 लिखें, 4 लिखें, लेकिन 3 पे तो रुका नहीं, 3 पे तो रुका नहीं,
3 के बाद भी आगे जा रहा है, 3 के बाद वो भी 5 से बड़ा वैल्यू है, तो इसका मतलब है 3 को बढ़ा के और रोक दिया जाए कितना पे, 4 पे। तो फाइनली आंसर यही होगा आपका, यही होगा 0.9044। इसमें 4 पद इस्तेमाल नहीं करना था, दशमलव के बाद 4 स्थान तक लिखना था। अगला नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1.01। 1.01 पर पावर 10 है, प्लस 0.99 पर पावर 10 का मान 7 शुद्ध दशमलव स्थान तक ज्ञात कीजिए। फिर गड़बड़, 7 पद रहता तो समझ में आता है, लेकिन 7 शुद्ध दशमलव स्थान, मतलब अगर ये कह रहा है कि 7 शुद्ध दशमलव स्थान, तो कम से कम तू 7 कह रहा है तो तू 8 9 इस्तेमाल कर लेना, 8 गो, तभी तो 7 गो में शुद्ध आएगा। मतलब लगभग में अगर देखा जाए तो पद 4 गो भी इस्तेमाल करेंगे ना, 4 या 5 गो तो हो जाएगा। शुरू करते हैं बनाना। क्वेश्चन नंबर के 7 बोलो कितना है? नहीं, 1.01 पर पावर 10। वो किताब में क्वेश्चन है गलती, उसको सुधार लो। किताब में क्वेश्चन है गलती, और फिर होगा 0.99 के पावर कितना 10। दशमलव के कई स्थान तक 7 7 ने हैं, 7 की 8 कितना था? तोड़ो, इसको लिखो 1 प्लस 0.01 पर पावर 10, और उसको तोड़ो 1 घटाओ 0.01 पर पावर 10। देखो दोनों तो सेम ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, खाली एगो प्लस है और दूसरा संभल के तोड़ना, क्योंकि बहुत सारा चीज़ इसमें कटेगा। इसे इसको लिखना शुरू किए, पहले 10 कॉम्बिनेशन 0, 1 तो लिखे से कोई फ़ायदे नहीं, तो इस पर पावर बोलो, फिर प्लस 10 कॉम्बिनेशन 1, फिर 0.01 पर पावर 1, फिर बोलो 10 कॉम्बिनेशन 2 गुने 0.01 पर पावर कितना 2, फिर 10 कॉम्बिनेशन 3 0.01 पर पावर 3, फिर 10 कॉम्बिनेशन 4 0.01 पर पावर कितना 4। एक और लिख दो 10 कॉम्बिनेशन 5 0.01 पर पावर कितना 5। लिखेंगे तो और भी लिखाएगा, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको चाहिए कई अंक। अब 5 पे गए हैं ना तो मिल जाएगा 7 लगभग। अब इसको लिखो प्लस ई वाला, बोलो पहले 10 कॉम्बिनेशन 0, फिर 0.01 पर पावर 0, फिर घटाओ 10 कॉम्बिनेशन 1 गुने 0.01 पर पावर 1 हो जाएगा। मतलब जो सेम चीज़ ऊपर है वही सेम चीज़ नीचे चलेगा, खाली साइन चेंज होते जाएगा।
कहाँ थे हम? ये वाला हो गया। उसके बाद फिर प्लस कितना लिखेंगे? 10 कॉम्बिनेशन 2, बोलो कितना? 0.0 पर पावर कितना? 2। फिर घटा, बोलो 10 कॉम्बिनेशन 3 उन्हें 0.01 पर पावर, फिर प्लस। अरे जो ऊपर में है ना वही छापना है। वो चीज़ इतना मेहनत करके लिख रहे हैं, जैसे लगता है कितना बड़ा तोहफा कर रहे हैं। इतना सिंपल चीज़ तो है, लिखो। कट गया, कट गया, कट गया, तू देखते रह गया। प्लस माइनस कट गया, बचा कौन चीज़? ये वाला सेम चीज़ डबल है ना, तो लिखो 2 कॉमन। और 2 बार है तो लिखो 2 बार 2 कॉमन। ई 1 ही ना हो गया तो 1, 2 कॉमन ले लिए प्लस, क्योंकि अब जो भी बचेगा प्लसे वाला पोर्शन। 10 कॉम्बिनेशन 2 को हल करके देख लेना कितना? 45 से ना आएगा? 45 लिखें, ठीक है 45। इसको क्या लिखेंगे? 0.0001, फिर प्लस उधर वाला बोलो। 10 कॉम्बिनेशन 4 हल करके देखेंगे तो कितना आएगा? 10 कॉम्बिनेशन 4 हल करे पड़ेगा। तुम लोग को भी नहीं मालूम होगा, दिक्कत होएगा। 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7, नीचे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 4 दुनी 8 कट गया, 3 से ही कट गया 210। और हल किए भी थे अभी पिछला हिसाब में। 210 गुने 0.0000000 कई बार? 8 में हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा हो गया यहीं पे 8। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। लिखने के तो और भी जा सकते, लेकिन छोड़ो ना, जितना चाहिए काम हो जाएगा। कई गो चाहिए? हो जाएगा काम 7 गो। फिलहाल 2 बाहर रहे दो, ये सब जोड़ो। 1, अच्छा पहले तो गुना कीजिए 45 से। 0.0045 उधर आता है गुना करे ले 0.210। अरे बाबा, इतना जल्दी 210? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ पहले 5 गो 0 फिर उसके बाद 210। लिखने के तो और भी लिखा रहा है, उतना काहे लिखेंगे? हमको दशमलव के बाद गए गो चाहिए। यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो मिल रहा है, तो हम इतने पे संतोष कर लेंगे। 2 जोड़ो, अरे जोड़ो, नहीं जोड़ रहा है। 1.0045, दशमलव के बाद 4 अंक तो गया, तो 4 0 गया, 19 बच गया 0 2, लेकिन बाहर 2 से गुना है तो गुने कर दो। 2.00, गड़बड़ हो गया, 19 से गुना होगा, इतना हो जाएगा। गुने उन्हें बड़ी परेशानी होती है, इनमें थोड़ा गुना होगा, उधर से नहीं होगा। तो 0 2 के 2 2 दूनी 4 0 अपन 10 के 0, हाँ दशमलव के बाद कई अंक? 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर कितना आना चाहिए एक बार चेक कर लो। नहीं आंसर देता है? मतलब 2.00 है। अरे मतलब 0 है, 0 है, 9 है, 0 है, 0 है, 4 है, 2 है, 1 2 3 4 5 6 7। उड़ी बाबा, हम 8 कौन लिख लेते हैं? 42 तक दे रहा है, हाँ तो हो गया। 7 स्थान या 7 अंक चाहिए था, 7 अंक हो गया। 8वां नंबर ज़्यादा हो रहा है ना, कोई बात नहीं, 8वां बता के छोड़ देंगे, लिख लो। 1.01 पर पावर है, कितना पावर है?
कई गो जीरो है रे? कई गो जीरो है? गिने पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, मतलब 1.01 पर पावर 1 पर 7 जीरो। क्या बोलता है काएँ दाएँ सैकड़ा हजार, इतने तो नहीं। और 10,000 में कौन सी संख्या बड़ी है? बुतरू बड़ी खुश कि 10,000 बड़ी है, बड़ी खुश हो गया। 10,000 तो बड़ी है। अरे इस पर पावर कितना बड़ा है? 10,000 तो इसके सामने न कुछ भी नहीं है। 10,000 के तो वैल्यू ही नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं जितना बड़ा वैल्यू इसमें निकलने वाला। देखो जो हम बोल रहे हैं वो क्या है वो बोर्ड पे लिख देते हैं। ऐसा सुनकर समझ में नहीं आ रहा होगा। जिसके यहाँ किताब है ठीक है, नहीं है तो उनको परेशानी हो रहा होगा। कितना है? 1.01 पर पावर कितना? 2 3 4 5 6 7 और एक और नंबर है कितना? 10,000। इन दोनों में से लगता है कौन बड़ा है? तो बुतरूद बड़ी खुश हो गया, 10,000 बड़ा है। ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये तोड़े के बाद ही पता चलेगा। मार्कर किधर गया कि बड़ा कौन छोटा कौन? इधर इधर सत्यम कुमार इधर देखो। इसको ऐसे तोड़ो, 1 + 0.01 पर पावर 4 5 6 7। वो छोड़ दो फिलहाल, इसको तोड़ना शुरू करेंगे। पहले 10,000 कॉम्बिनेशन जीरो, कितना जीरो है ना? 7 जीरो कॉम्बिनेशन जीरो, और 1 पर पावर कुछ नहीं देना, फिर देना 0.01 पर पावर 0, और फिर प्लस 1 2 3 4 5 6 7 कॉम्बिनेशन 1 गुने 0.01 पर पावर कितना? 1। आगे के पूछता है, छोड़ो हटा, आगे के इतने में काम अमर हो जाएगा। एक वैल्यू कितना? 1, इतने में काम चल जाएगा। देखो नहीं कितना? 1 2 3 4 5 6 7 गुण देना 7, आई हो गया 0.01। मान लो एक बदले में बटा में 100, ठीक है तो 2 को 0 कट भी गया, फिर भी 1 2 3 4 5। अभी भी इतनी सुन जोड़े ना, इतनी सुन जोड़े जो कितना आ गया? 1 लाख। मतलब कि 10,000 के तो कोई वैल्यू भी नहीं, अभी तो बहुत कुछ अभी है, अभी तो पूरा बाकी है। पूरा अगर भीड़ जाएंगे तो नामो निशान नहीं पता चलेगा। मतलब हमको ये समझ में आया कि हर हालत पे इन दोनों में से बड़ा कौन है, बोलो। तो इन दोनों में से बोलना कि 1.01 पर पावर 7 सुनना। ये क्या है? बड़ा है। ये बड़ा था, देखिए हम 10,000 लग रहा था, लेकिन बड़ा कौन था? 1.01। अगला नंबर क्वेश्चन देखें या छोड़ दें? हाँ टाइम भी हो गया ना। अब देखो 9 10 11 ये तीनों एक जैसे हैं। जैसे 9 है, जैसे 10 है, वैसे ही 11। किताब ध्यान देना, किताब पे ध्यान दो। 9 10 11 जैसा नहीं था सतमा। जैसे 9 10 11 बोल रहे हैं ना, वैसे ही था सतमा। शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो सतमा में एक बार प्लस था, एक बार माइनस था। सतमा में एक बार प्लस था, एक बार माइनस था। और 9वां में भी वही बात मिलेगा, एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला। 9 10 11 में वैसे ही मिलेगा प्लस माइनस। ठीक है, अब 9 10 11 से कल।